Good morning, everyone. Welcome to Civil Services Study. प्रैक्टिस सेट नंबर 513 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर जिनके पूछे जाने की संभावना स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा होती है, खासकर यूपीपीसीएस में। आज डेट हो गई है 13 जून 2021। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 513 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा है एक शहर, उसका नाम है चन्नपटना। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। चन्नपटना शहर भारत के केरल राज्य में स्थित है और हाल ही में इस शहर में निर्मित होने वाले जो खिलौने हैं उनको जीआई टैग मिला है। चन्नपटना को लकड़ी और लाख से बने खिलौनों के लिए जाना जाता है और इस शहर को टाउन ऑफ टॉयज़ के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, चन्नपटना टाउन ऑफ टॉयज़ के रूप में जाना जाता है इसको। लाख और लकड़ी से बनते हैं ये खिलौने। ठीक है, और जीआई टैग मिल गया बिल्कुल। ये केरल में नहीं है, ठीक है, कर्नाटक में। तो चन्नपटना शहर जो है कर्नाटक में स्थित है, बाकी सारे करेक्ट हैं। उइगर लोगों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? उइगर लोगों का संबंध है किससे? न इंडोनेशिया, न श्रीलंका, न जापान, चीन से। तो देखिए, उइगर जो है मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक, ठीक है, तुर्की जातीय समूह है जिनकी उत्पत्ति जो है मध्य एवं पूर्व एशिया से मानी जाती है। उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं जो कि काफ़ी हद तक तुर्की भाषा के समान है। ठीक है, और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशिया के देशों के करीब पाते हैं। देखिए, उइगर मुस्लिमों को जो है चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। हालांकि उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में जो है मान्यता देता है चीन, और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं। ठीक है, वर्तमान में उइगर जाति समूह की सबसे बड़ी आबादी जो है वो चीन में ही है, चीन के सिंजियांग प्रांत में। तो पता चल गया होगा उइगर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल जिसे A76 के नाम से जाना जाता है वह किस सागर में विघटित हुआ था? इससे प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, इसका नाम लेकर पूछ सकता है। किस सागर में अभी तैर रहा है, किस सेल्फ से टूटा था वो? तो ये अभी बेडल सागर में तैर रहा है। ठीक है, बेडल सी में। अब बात करें बेडल सी की, तो बेडल सागर जो है अंटार्कटिक प्रायद्वीप से पूर्व में और कोट्स धरती से पश्चिम में स्थित दक्षिण महासागर का एक सागर है। इसका पूर्वतम बिंदु है रानी मॉड। ठीक है, धरती का नॉर्वेजियाई अंतरीप है। ठीक है, देखिए अपनी चौड़ाई के संदर्भ में यह 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और भूमि के साथ लगे इसके कई क्षेत्रों पर हिम चट्टानें स्थित हैं। बेडल सागर का दक्षिणी भाग जो है स्थायी और भीमकाय चट्टानों से ढका हुआ लगता है। देखिए, अंटार्कटिका में बेडल सागर में स्थित है रॉन आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से जो है एक विशाल हिमखंड या हिमशैल उसको बोल सकते हैं, A76 का खंडन हुआ हाल ही में। किससे हुआ? राइन ऑफ सेल्फ से टूटा ये। ठीक है, और राइन ऑफ सेल्फ कहाँ पर है? अंटार्कटिका में बेडल सागर में। देखिए, इसका आकार है लगभग 4320 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा है तो, और यह वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। अब बात करें हिमखंड या हिमशैल की, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसबर्ग। होते क्या हैं ये? देखिए, एक हिमशैल वह बर्फ होती है जो ग्लेशियर और आइस शेल्फ से टूटकर खुले जल में तैरती है। ठीक है, आइसबर्ग समुद्र की धाराओं के साथ तैरते हैं और ये या तो उथले पानी में फंस जाते हैं या स्थल के समीप आकर रुक जाते हैं। ठीक है, आइसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपना वार्षिक ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021 जारी किया है। ईवी का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। देखिए, ग्लोबल ईवी आउटलुक विश्व भर में विद्युत की गतिशीलता में
हाल ही में हुए विकास की पहचान और उन पर चर्चा करता है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत में नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री 30% से अधिक होगी। देखिए, यह आउटलुक बताता है कि भारत में 2 या 3 पहिया वाहनों के विद्युतीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री का हिस्सा लगभग 50% पहुंच सकता है। ठीक है। 2020 में कोविड-19 के कारण वैश्विक कार की बिक्री में 16% की गिरावट आई। ठीक है, लेकिन 2020 में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बिक्री में 41% से बढ़कर लगभग 3 मिलियन वाहन हो गई। 2020 की स्थिति देखें तो यूरोप चीन को पछाड़कर पहली बार विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार के रूप में उभरा है और यूरोप में इलेक्ट्रिक कार पंजीकरण बढ़कर 1.4 मिलियन हो गए, जो चीन में थे या चीन में रह गए 1.2 मिलियन। यानी यूरोप जो है सबसे टॉप पर चल रहा है विश्व में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बिक्री में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चेरनोबिल आपदा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? क्रोएशिया, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक या इनमें से कोई नहीं? यूक्रेन से है। तो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन, ठीक है, में स्थित चेरनोबिल पावर स्टेशन पर एक परमाणु रिएक्टर में प्रयोग के दौरान हुए विस्फोट के कारण शुरुआती 4 महीने में लगभग 28 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा एक प्रस्ताव जारी करने के बाद 26 अप्रैल 2017 को पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? 26 अप्रैल को। फिर 26 अप्रैल 2018 को मनाया गया होगा, 19 को, 20 को, ठीक है, 21 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एक नाम है माइकल कॉलिंस, निम्नलिखित में से क्या थे ये? डॉक्टर थे, लेखक थे, पर्यावरणविद थे या पायलट थे? माइकल कॉलिंस थे, ये पायलट थे। एडविन एल्ड्रिन, ठीक है, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर लेकर गए थे, चंद्रमा तक पहुंचाया था इन्होंने। तो वर्ष 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान के पायलट माइकल कॉलिंस, जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को चंद्रमा तक पहुंचाया, उनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है नाम माइकल कॉलिंस का, याद रखना। एक परियोजना है दंतक परियोजना, किस देश से संबंधित है दंतक परियोजना? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान? भारत के पड़ोसी देश है सारे के सारे, नेपाल से संबंधित है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, भूटान से संबंधित है। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक दंतक परियोजना ने भूटान में अपनी डायमंड जुबली पूरी की, यानी 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दंतक परियोजना की शुरुआत 24 अप्रैल 1961 में हुई थी। यह भूटान के तीसरे राजा और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम था। दंतक परियोजना भूटान। एक बांध है दाहला बांध, का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इंपॉर्टेंट है ये, इससे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थित है, किस नदी पर निर्मित है, इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया और हाल ही में किस देश ने इस पर कब्जा कर लिया या किस संगठन या संस्था ने? तो तालिबानियों के कब्जा कर लिए जाने के कारण हाल ही में अफगानिस्तान का दाहला बांध समाचारों में रहा। बी है इसका आंसर। तो देखिए, दाहला बांध जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। यह अर्घान दाब नदी पर बनाया गया है। दाहला बांध को अर्घान दाब बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के साहब अली कोट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। और इस बांध का निर्माण 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। अगर आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध भारत ने बनाया था 1952 में अफगानिस्तान में, तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। और हाल ही में तालिबान द्वारा इस पर कब्जा कर लिए जाने के कारण यह चर्चा में रहा। दाहला बांध अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किसको अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है? अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है सलमा बांध, ऑप्शन नंबर ए। ये भारत ने बनाया है अफगानिस्तान में।
तो सलमा बांध को भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। यह अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित बांध है। इसको जोड़े मिलाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी तक में, कि दाहला बांध के सामने लिख देगा भारत और सलमा बांध के सामने लिख देगा अमेरिका। तो दोनों के दोनों गलत हैं, इंटरचेंज होकर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुआ, रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुआ को हेपेटोलॉजिस्टों ने आक्रामक कहते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल निकायों की जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बताया है और इसका पर्यावास अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको है। रेड ईयर्ड स्पाइडर कछुए का। बताइए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो जल निकाय हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है क्या? रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुआ, बिल्कुल। और इसका जो पर्यावास है अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको है, ठीक है। तैरता हुआ आ गया होगा वहाँ से। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, यह कछुआ अपने छोटे आकार, आसान रखरखाव और अपेक्षाकृत कम लागत के कारण अत्यंत लोकप्रिय पालतू जीव है, परंतु यह एक आक्रामक प्रजाति है, इसलिए यह तेज़ी से वृद्धि करती है और मूल प्रजातियों के भोजन पर खतरा उत्पन्न करती है, जिससे उन क्षेत्रों और प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए, बहुत सारी जीव जातियाँ, ठीक है, पौधों की हो गई है, जंतुओं की हो गई, दूसरे देशों से लाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि अपनी मूल प्रजातियों पर खतरा पैदा हो रही हैं वो, ठीक है, तो उनको जो है हटा दिया जाता है या उनके लिए अलग पर्यावास बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही निम्नलिखित में से कौन बनी? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। प्रियंका, प्रियंका दे दिया दो जगह, प्रियंका मोहिते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली पर्वतारोही प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करके यह उपलब्धि हासिल की है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पर्वतारोही हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है और माउंट अन्नपूर्णा को 3 जून 1950 को फ्रांसीसी पर्वतारोही मॉरिस हारजोंग और लुई लॉचेनल ने पहली बार फतेह किया था और हाल ही में किया है प्रियंका मोहिते। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मूरहैन यागो मैट निम्नलिखित में से किससे बनाया गया है? जलकुंभी से, लेमन ग्रास से, ताड़ की पत्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। मूरहैन योगा मैट किससे बनाया गया है? देखिए, जलकुंभी से बनाया ये, ठीक है। असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने एक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट विकसित किया है जिसे मूरहैन योगा मैट कहा जाता है, ठीक है। यह जलकुंभी से विकसित किया गया है। किससे? जलकुंभी से। अब एक और स्टेटमेंट मूरहैन योगा मैट से रिलेटेड ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। मूरहैन योगा मैट का नामकरण सोराई के नाम पर रखा गया है। सोराई यानी दीपोर व्हील वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले पक्षी पर्पल मूरहैन। देखिए, दीपोर व्हील बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वन्यजीव अभयारण्य है, इसको असम का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है, इसलिए याद रखिएगा दीपोर व्हील का नाम यहाँ पर। और ये हाथ से बुनी हुई 100% बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। 100% जैव निम्नीकरणीय है मूरहैन योगा मैट। तो होगी जब जलकुंभी से बनी है, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। इसकी शुरुआत उत्तर पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र द्वारा एक पहल के माध्यम से की गई है, ठीक है, यानी NECTAR, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, NECTAR।
NECTAR एक स्वायत्तशासी केंद्र है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित है। इसका मुख्यालय है मेघालय के शिलोंग में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वरुण अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? पता ही होगा इसका आंसर आपको, भारत और फ्रांस के बीच। तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं द्वारा अरब सागर में द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है, वरुण 2021 के 19वें संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया। इम्पॉर्टेंट है एक चीज़ कि इस 19वें संस्करण में जो 2021 में शामिल हुआ, इसमें पहली बार एक देश ने हिस्सा लिया। उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़, ठीक है, याद रखना इसको। तो 15 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, करंट से रिलेटेड। धन्यवाद। एक लाइक कर सकते हो आप, टेस्ट पसंद आता है तो अपने सहपाठियों सखा संबंधियों में शेयर कर सकते हो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी लगाएं या खासकर UP PCS की तैयारी में लगे हुए हैं।